हेलो एवरीवन, कैसे सारे के सारे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक नई सीरीज जिसका नाम है स्ट्रैटेजी फॉर एवरी सब्जेक्ट, जिसका हम डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी कि उसमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। तो मैं हमेशा हम स्टार्ट करते हैं इस शानदार वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये आएगा कि भाई तुम मेरी बात सुनोगे क्यों, है ना? यही क्वेश्चन है ना कि भाई तुम सुनोगे क्यों मुझे, तुम अपना कीमती समय इधर दोगे क्यों? तो मैं ज़रा रीज़न बता दूं। ये रहा रीज़न। स्कोर 95 मार्क्स, 76 प्लस 19। ये 19 मार्क्स वो हैं जो तुम्हें 20 में से मिलते हैं स्कूल की तरफ से, जिसके लिए तुम्हें सारे साल टीचर बोलते कि तुम ये करो वरना तुम्हारे नंबर काट लेंगे, ये करो या नंबर काट लेंगे। तो ये 20 मार्क्स वही हैं। और 76 जो हमारा रिटर्न टेस्ट होता है 80 मार्क्स में से, उसमें 76 मार्क्स। ठीक है, तो पता चल गया क्यों सुनना है। चलो शुरू करते हैं फिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्स फॉर क्लास 10th हिंदी, कि हमें हिंदी में कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो स्टार्ट करें। बट यार हम हिंदी का डिस्कस करें और लिख रहे हैं इंग्लिश में, ऐसा सही नहीं लगेगा। हिंदी में लिखते हैं। चलो, जो हमारी फर्स्ट टिप है वो है हमारी अपना सिलेबस लिखो। क्या? ठीक है, अपना सिलेबस लिखो मतलब भाई 30% बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनका सिलेबस है क्या, मतलब बुक में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन सी कविता है, वो सारा। तो उसे एक बार लिखो। फिर क्या करना है, डिलीट वाले चैप्टर हटा दो। मतलब जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं, जो 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो चैप्टर हटा दो सारे, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये पढ़ना है। फिर इससे पहले रुको, थर्ड पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि जो आपको यहाँ पे वीडियो दिख रही है या फिर ऊपर जो लाइन आ रही है, आप वहाँ पे क्लिक करो और हाउ टू गो मैथ बैकलॉग की वीडियो देखो, जो उसमें हमने प्रोसीजर फॉलो किया है, आप उसे नोट कर लो, वो आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलो अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। वीडियो देख लेना पहले, मतलब बाद में देख लेना इस वीडियो के बाद, पर देखना ज़रूर। जो थर्ड पॉइंट हमारा वो है हमारा सबको 2 से 3 बार उन्हें पढ़ें। सबको मतलब जो हमारे चैप्टर बच गए, रिमेनिंग चैप्टर हमें 2 से 3 बार पढ़ना है। पढ़ना मतलब एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग चाहिए, एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग। ठीक है, फिर जो हमारा फोर्थ चैप्टर नहीं, फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है महत्वपूर्ण पाठों की सूची बनाओ। अब देखो, कुछ बच्चे होंगे एकदम आलसी, तो उनके लिए मैं एक काम कर देता हूँ कि ये जो चैप्टर डिलीट वाले हटाने और सारा सिलेबस लिखना है, प्लस महत्वपूर्ण पाठों की सूची बनाओ, ये काम मैं कर दूंगा। ये जो आपको नीचे यहाँ पे जो लिंक है ना, ये आपको इस पर क्लिक करना है या फिर टाइप करना है वेब पे जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे क्लिक करना है और 9 बजे के बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उस PDF को। महत्वपूर्ण पाठों की सूची क्यों बनानी है उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। सारे पाठों के एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर लिखेंगे, मतलब जो भी हमारे रिमेनिंग चैप्टर थे यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर आए, उन सारे पाठों की हमें एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं। पढ़ने के साथ साथ लिखने भी हैं। अब भाई तुम पूछोगे लिखने की और टाइम वैसे ही कम है, तो भाई लिखने इसलिए है क्योंकि हमारी हैंड मेमोरी भी होती है, हमें याद रहता है ज़्यादा। जो हम साथ साथ लिखते हैं, पढ़ने के साथ साथ जो हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई ऐसा क्यों है। और अगर तुम्हें भाई नहीं याद होता है, हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ ऐसा बना दो, अजीब सा फिगर, ऐसा कुछ फिगर बना दो कि तो भाई तुम्हें याद रहे कि हाँ ये जहाँ पे फिगर, तुम्हें फिगर से याद आ जाएगा आंसर। जैसे जो मैं नोट्स देता हूँ उसमें साथ में मीम्स डालता हूँ। मीम्स इसलिए डालता हूँ ताकि अगर वैसे आंसर याद नहीं आ रहा तो मीम से याद आ जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पे ये वाला मीम था इससे रिलेटेड, तो उसका आंसर क्या था, तो याद आ जाएगा कि ये आंसर था। तो ठीक है, लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर महत्वपूर्ण पाठों की अतिरिक्त प्रश्नोत्तर पढ़ो और लिखो। मतलब जो हमने यहाँ पे सूची बनाई थी, सूची मतलब यार लिस्ट, जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें से हमें जो पार्ट मेन में आए उन सबके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, उन्हें पढ़ना भी और लिखना भी है। अब लिखना क्यों है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं भाई पहले पॉइंट में। तो ये हो गया हमें क्यों पढ़ना है।
और महत्वपूर्ण पार्ट हमें कैसे पता चलेंगे वो मैं पीडीएफ में दे दूंगा वैसे तो, पर हमें उन्हीं को क्यों करना है, ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं पे क्यों दें। तो उसका आंसर देने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पुराने वर्चुअल पेपर को एनालाइज करो। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करना होगा कि हाँ कि इस चैप्टर में से इस साल ये क्वेश्चन आए, इतने नंबर का ये चैप्टर है, फिर दूसरे साल इतने इतने नंबर के ये क्वेश्चन आए, ये चैप्टर है, और कम से कम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो और उन्हें एनालाइज करो, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे ही पता चलते हैं, ऐसे CBSE कोई भाई लिस्ट नहीं देती कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनमें से देंगे हम इस साल, तो ये तैयार कर लेना। एनालाइज करके बनाते हैं सारे, सबके फॉर्मेट सही से समझ लो। ये क्या हो गया, ये मतलब हमारा जो राइटिंग सेक्शन होता है उनमें फॉर्मेट के 2 नंबर होते हैं। मतलब तुम्हारे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्या है, तुम्हें भाई कुछ नहीं आता, तुम बस सही से फॉर्मेट लिखा है तो तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। मैंने क्या बोला, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है ये वाली। भाई तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुमने फॉर्मेट लिखा है तो नंबर मिल गए, ठीक है। तो अगर तुम फॉर्मेट आता है, क्योंकि तुम्हें टॉपिक नहीं पता कि टॉपिक कौन सा होगा, इससे तुम्हें फॉर्मेट एकदम सही से समझने हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम से कम 10 से 15 पेपर सॉल्व करो। मतलब ये कि पिछले 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे कुछ पेपर आते कि पहले अपठित गद्यांश 10 नंबर के, फिर अपठित काव्यांश 6 नंबर के, 16 नंबर अपठित के हो गए खंड क के, खंड ख में ये चीज़ें, खंड ग में ये चीज़ें, खंड ड में ये चीज़ें। तो सबको आइडिया हो जाएगी कि पेपर में होना क्या है। वरना भाई तुम पहली बार पेपर देखोगे तो तुम भाई डर जाओगे लिटरली कि ये कैसे आ गया। तो इससे तुम्हें पहले पेपर पढ़ के जाना है। अब डर क्यों जाओगे, ये हम मैथ वाली वीडियो में कवर करेंगे। ये कैसे डरोगे, क्या गलती करोगे, क्योंकि अगर अभी खोल दिया तो भाई वो वीडियो फिर रुकी सूखी लगेगी ना, मज़ा नहीं आएगा, कुछ स्टोरी नहीं होगी। अब मधु पाठों के अतिरिक्त प्रश्न उत्तर कहाँ से पढ़ने हैं। देखो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़े स्टडी रैंकर से और मैंने पढ़े थे कहाँ से बताऊँ, CBSE लर्न से। तो ये जो साइट्स हैं, और भाई कोई भी ऐसा टाई अप नहीं है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कोई भी भाई डील नहीं हुई है कि तुम भाई मुझे प्रमोट करो। तो मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से करे थे। देन हम आते हैं पिछले स्लाइड पे कि भाई मेरे तो 95 मार्क्स मेरे तो 95 मार्क्स आए थे, ये कोई अच्छे मार्क्स तो नहीं है, तो कोई भी ले आएगा। हाँ भाई कोई भी ले आएगा, बट 95 मार्क्स मैंने 3 दिन में लाए हूँ। मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ आखिरी के 3 दिन में पढ़ा था। और ये क्यों पढ़ा था ये हम किसी और दिन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट अगर कोई 11th वाला गलती से इसे देख रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकता है कि मैंने 3 दिन ही क्यों पढ़ी हिंदी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। मिलता है आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए योर अनविजर्ड 045 साइनिंग ऑफ।